प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं वेलकम करती हूँ। जैसे मैंने आपको शेयर किया था कि नेक्स्ट मंथ December 4 को हमने 1 ईयर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपनी स्टडी सीरीज के साथ। लास्ट ईयर 2021 में 5 दिसंबर को हमने फर्स्ट टाइम अपनी ये टीचिंग सेशन को स्टार्ट किया था। आप सबकी प्रेयर्स और आप सबकी मोटिवेशन के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह से, होली स्पिरिट के लगातार किए हुए आउटपोरिंग, पवित्र आत्मा ने भरपूरी से अपने वचन को, अपने विजडम को, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को हमारे बीच उंडेला है। और निश्चित रूप से हम में से कई लोग बेनिफिट हमने पाया, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुए, एम्पावर हुए हैं। और नेक्स्ट संडे यानी कि 4 दिसंबर हम प्रभु हमारे हार्ट में थैंक्स गिविंग के विषय में डाल रहे हैं कि हम उस दिन इकट्ठा होंगे, आपके साथ मिलकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से परमेश्वर का, कि हम पूरे एक साल में परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस समय धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि ये उसके कहना चाहिए राइट फ्रॉम हिज थ्रोन, उसके हृदय से, उसके वचन से, उसके भंडार से परमेश्वर ने हमें भरपूरी से इस पूरे ईयर में लगभग 52 वीक्स होते हैं एक साल में, परमेश्वर ने इन एंड आउट अपनी भरपूरी को हम पर उंडेला है। लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, हमने खुद अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को, अपलिफ्टमेंट को, एम्पावरमेंट को एक्सपीरियंस किया और लोगों ने भी किया। हम कुछ समय नेक्स्ट वीक थोड़ा समय धन्यवाद के साथ, टेस्टिमोनीज के साथ, एक कुछ सरप्राइज एलिमेंट जो परमेश्वर का आत्मा हमें रिवील करेंगे वो हम आपके साथ देंगे। इसलिए आप जरूर से ज्वाइन करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और जिनके लिए आप चाहते हैं कि जिनके जीवन में रियल ब्रेक थ्रू की जरूरत है, जिनके जीवन में रियल डिलीवरेंस की जरूरत है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जहां आपको लगता है कि इनके जीवन में सचमुच में एक ब्रेक थ्रू, एक डिलीवरेंस, एक छुटकारा, एक उन्नति, एक चंगाई, एक मानसिक स्थिरता, हर प्रकार से जरूरत है, आप उनके साथ, आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। और अगर नहीं टाइम किसी के साथ सूट करता है तो आप जूम लिंक की बजाय वीडियोस पे भी हम अपलोड करते हैं, यूट्यूब वीडियोस भी शेयर करें, क्योंकि तरीका कोई भी हो, लोगों के लाइफ में काम होना चाहिए, परमेश्वर का मकसद पूरा हो। हालेलुया। लास्ट वीक हम प्रीस्ट के विषय में देख रहे थे और आज मैं उस मैसेज को कंक्लूड करना चाहूंगी। हमने शुरू किया था कि परमेश्वर ने हमें याजक और राजा, अंतिम दिनों की सेवकाई, किंग्स एंड प्रीस्ट इक्वेशन के लिए, रादर ये किंग प्रीस्ट प्रॉफिट इक्वेशन है, लेकिन अभी हम इसको जो पहला पत्रस में लिखा है, तुम्हें परमेश्वर ने याजकों का समाज, और प्रकाशित वाक्य 5:10 में लिखा है परमेश्वर ने हमें एक राज्य यानी किंग, इंग्लिश में लिखा है ही कॉल्ड अस टू बी किंग्स एंड प्रीस्ट्स। हमने किंग्स के विषय में अभी नहीं देखा, हम सिर्फ प्रीस्ट के विषय में, याजक के विषय में देख रहे हैं, जिसको आज मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ। आज मैं इसे कंक्लूड करना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे या जो नोट किया उसको रेफर भी करते होंगे। टू सम अप विथ, हमने लास्ट वीक में देखा था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक याजक के स्थान पर इस अंतिम समय में आए। कुछ प्रश्न आपके हृदय में जरूर आए होंगे, मैं उनको भी केटर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, याजक कौन है? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम याजक की सेवा में आए इस समय? क्योंकि संसार तो पास्टर, इवेंजलिस्ट की बात करता है, प्रॉफिट्स की बात करता है और टीचर्स की बात करते हैं। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में याजक का नाम नहीं दिखता है। फिर परमेश्वर ने अंतिम समय में याजकों का समाज हमें क्यों कहा है? इन प्रश्नों के लिए बहुत जरूरी हम एक ब्रीफ आउटलाइन को समझे कि सबसे पहली बात यह है कि पुराने नियम में याजक जो है उनके साथ 3 बातें जुड़ी हुई थी। पुराने नियम के 3 की वर्ड्स रहे। पुराने नियम में इजराइल की प्रजा 3 मुख्य बिंदुओं के चारों ओर उनका जीवन घूमता था, या उनके जीवन का केंद्र बिंदु था। सबसे पहले परमेश्वर का मंदिर या स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा, याजक जो उस मंदिर में सेवा टहल करते। तीसरा, बलिदान। ये 3 की वर्ड्स, मुख्य बिंदु पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को, इजराइल की प्रजा को दिया था। एक मंदिर जो
आप अगर ध्यान से अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो 12 गोत्र थे, परमेश्वर ने उनके अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट को भी परमेश्वर ने स्पेसिफाई किया हुआ था यहोशू को कि किस गोत्र को किस जगह पर अपना डेरा बसाना है। और आपको जानकर कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगी, आज नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट टाइम, कि मंदिर ठीक बीच में होता था, उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड और बैक और फ्रंट में चार चार गोत्रों को रहने के लिए परमेश्वर ने स्थान अलॉट किया था। और ये भी कहा था कौन सा गोत्र जो है वो मंदिर के फ्रंट डोर यानी कि ओपनिंग, यहां से प्रवेश द्वार पर कौन से चार गोत्र हैं जहां पर वो अपने टेंट डालेंगे। मंदिर के राइट साइड में कौन से चार गोत्र, टोटल 12 गोत्र थे, है ना, उनके राइट साइड पर कौन से 12 गोत्र होंगे, लेफ्ट साइड पर कौन से 12 गोत्र होंगे और पीछे कौन से 12 गोत्र होंगे जिनके टेंट्स या जिनका बसेरा होगा। इन बातों को परमेश्वर ने क्लियर बताया था, यानी कि उन चारों ओर जो इजराइल की प्रजा बसती थी उनके बीच में होता था परमेश्वर का तंबू या परमेश्वर का मंदिर। मूसा ने तंबू बनाया था, तो उनके जीवन का केंद्र था टेम्पल, परमेश्वर का मंदिर। उस मंदिर के अंदर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने एक पूरे गोत्र, एक पूरे कौम को अलग किया था जिनको उन्होंने लेवी या याजक कहा था। और उनका कार्य मुख्य तौर पर वेदी पर था, जिसका कनेक्शन बलिदान से था। नित्य प्रतिदिन इजरायली प्रजा के पापों के निमित्त और समय समय पर ठहराए हुए बलिदान उनको करने होते थे, और उसके द्वारा परमेश्वर जो है उनके पापों को ढांप देते थे, और इजराइल की प्रजा को परमेश्वर ने अपनी प्रजा के रूप में उनको प्रेम देकर अपने पंखों के नीचे छुपा करके रखा था। ये तीन केंद्र वर्ड्स जो थे वो है टेम्पल यानी मंदिर, प्रीस्ट याजक और बलिदान। इन तीनों के चारों ओर इजरायली प्रजा का जीवन घूमता था। नए नियम में आने के बाद यीशु मसीह हमारे लिए इन सारी बातों को पूरा कर चुका है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह स्वयं लिखा है वचन देहधारी हुआ और तुम्हारे बीच में डेरा किया। और वचन में यह भी लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में अपने स्वरूप को प्रकट किया, या ये लिखा है कि यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज द एक्सप्रेस इमेज। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का प्रतिरूप है। यदि आपके मन में या मेरे मन में कभी सवाल आए कि परमेश्वर की क्या प्रतिरूप है, यदि मेरे जीवन में भूख है तब परमेश्वर क्या सोचता है, तब आप यीशु मसीह के जीवन को देखें। जब उसने भूखों को खिलाया, उसके अंदर कंपैशन या तरस या दया से भर गया। उसने कहा इतने लोग हैं, इनको वापस मत भेजो, ये रास्ते में फेंट हो जाएंगे, इनको मुझे यही भोजन प्रोवाइड करना है। यदि आप बीमारी की अवस्था में हैं और आप सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है, क्या उसे फर्क पड़ता है कि मैं बीमार हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं दर्द में हूं, क्या सोचता है परमेश्वर? अगर आपके मन में यह प्रश्न है तो जीसस क्राइस्ट इज द रेफरेंस। यीशु मसीह ही आपके लिए परमेश्वर का प्रतिरूप है। जब जब उसने चंगाई के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, जब जब यीशु मसीह ने चंगाई की, वहां पर एक वचन लिखा है जीसस क्राइस्ट वाज फिल्ड विथ कंपैशन। यीशु मसीह तरस से भरकर उसने चंगाई किया, उसने चंगाई किया। जब कभी आप अपने लाइफ में क्राइसिस, आंधी तूफान से जाते, आप अपने जीवन में सोचते हैं कि क्या सोचते हैं मेरे परमेश्वर मेरे विषय में, मेरे इस कठिन विषय में परमेश्वर के हृदय में क्या बीत रहा है, लुक अनटू जीसस, यीशु की ओर देखें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे परसेप्शन का करेक्टनेस था। पुराने नियम में अलग अलग लिखा है कि परमेश्वर ने अलग अलग समय पर हमारे बाप दादों से अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया, कभी यशाया से, कभी मूसा से, कभी यर्मिया से, कभी दानियल से, अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं ने बात किया, लेकिन उन्होंने सबने थोड़ा 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 करके परमेश्वर के रूप को सामने रखा। परमेश्वर का संपूर्ण रूप अगर हमारे सामने कोई लेकर आया तो वो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप है। Jesus Christ is the express image, the brightness of God's glory. यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप और परमेश्वर का संपूर्ण चरित्र को अपने अंदर समाकर मेरे और आपके बीच लेकर आया। हमारे प्रश्नों का कंप्लीट आंसर यीशु मसीह है।
आप यीशु मसीह के जीवन को स्टडी करें, आप यीशु मसीह के जो कार्यकाल को देखें। यदि 3.5 वर्ष में सबसे अधिक यीशु मसीह ने किया क्या? सिर्फ और सिर्फ भलाई, सिर्फ और सिर्फ भलाई, सिर्फ और सिर्फ भलाई। उसने सिर्फ हमारे लिए भलाई के कार्यों को किया और अंत में क्रूस पर जाकर उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने काम पूरा किया। और जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया उनके लिए भी भलाई। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जीसस क्राइस्ट इज अ कंप्लीट इमेज। यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह में होकर परमेश्वर हमारे बीच, इमानुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे संग है। यीशु मसीह ही याजक, वो महायाजक हुआ जिसने हमेशा के लिए बैलों और बकरों से नहीं वरन स्वयं अपना बलिदान चढ़ाया। वो अपने लहू से उसने वेदी पर अपने लहू को छिड़क कर अनंत काल के लिए हमारे लिए पापों की क्षमा, अनंत जीवन, तमाम छुटकारा, परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को और आशीष को हमारे लिए प्राप्त किया। यीशु मसीह ही वो महायाजक है। यीशु मसीह स्वयं वो मेमना और वो कुर्बानी, सब कुछ यीशु मसीह ने अपने अंदर समाया। मंदिर भी स्वयं, कुर्बानी भी स्वयं और यीशु मसीह स्वयं महायाजक। उसके बाद उसने मुझे और आपको कहा कि मैं तुम्हें अपने रूप में यहां संसार में भेजता हूं। जैसे मैं था इस संसार में, आज तुम हो। As I walked, so are you. तुम जैसे मैं इस पृथ्वी पर चला, आज मैं अपने रूप में, अपने राजदूत के रूप में, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपने स्थान पर, अपने अधिकार को मैं तुम्हें दे करके इस जगह पर मैं जाता हूं और तुम्हें पृथ्वी पर भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान, वुल्फ्स के बीच में शीप के समान मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूं। लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सारी बातें सिखाता है, वो तुम्हारे अंदर बसता है। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। वो तुम्हारे साथ 24/7 बना रहता है, 24 घंटे और 7 दिन वो तुम्हारे साथ नित्य प्रतिदिन बना रहता है। वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक, वो तुम्हारा सबसे बड़ा कंफर्टर, वो तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड, वो तुम्हारा सबसे बड़ा गाइड, वो तुम्हारे संग है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता। उसने हमें होली स्पिरिट का गिफ्ट देकर के, हमें अथॉरिटी देकर कहा, तुम्हें मैं सारी दुष्टात्माओं पर अधिकार देता हूं, सारी बीमारियों पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। सब कुछ देकर उसने हमें इस पृथ्वी पर कहा, अब तुम राज करो। यीशु मसीह स्वयं वो मंदिर, यीशु मसीह स्वयं वो महायाजक, यीशु मसीह स्वयं वो कुर्बानी, और हमें अपनी स्वरूप और समानता में खड़ा किया। इसलिए 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर यीशु मसीह ने वही समानता मेरे और आपके साथ शेयर की है। आई होप मैं अपने वचन को एक कॉन्टेक्स्ट में लेकर आ रही हूं, क्योंकि पिछले 2 वीक से हम लगातार याजकी सेवा के विषय में बार बार कह रहे हैं। बार बार ये मेरा प्रोफेटिक वर्ड पिछले वर्ष मैं समझती हूँ मई या जून में प्रभु ने दिया था, अंतिम बेदारी याजकों के कंधे पर होगी, अंतिम सेवकाई प्रीस्ट्स की होगी। नहीं चाहिए परमेश्वर को वो सारी सेवकाई जिसमें हम अपने राज्य को स्थापित कर रहे हैं, अपने एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं, हम अपनी महिमा चाहते हैं, अपने खजाने भरना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा नहीं। परमेश्वर ने कहा, याजक चाहिए मुझे जो अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके वेदी पर रख सके। अंतिम बेदारी, अंतिम सेवकाई, द एंड टाइम रिवाइवल के लिए परमेश्वर अपनी उपस्थिति को याजकों के कंधे पर देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन बातों को कॉन्टेक्स्ट में समझे। तब यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं स्वयं मंदिर और मैं महायाजक और मैं वेदी और मैं कुर्बानी हूं, मैं तुम्हें अपने स्वरूप में खड़ा करता हूं। तुम जान लो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। पहला, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, न्यू टेस्टमेंट में 1 कुरिन्थी 3:16 आप नोट करके रेफर कर सकते हैं। डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है?
फिर पहला पत्रस 2:9, इस पर मैं बाद में आऊंगी। रोमियो 12:1, उसमें लिखा है, हे मेरे प्रियो, मैं ये वचन आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगी। रोमियो 12:1 पढ़ूंगी मैं आपके लिए। रोमन्स 12:1 काफी पॉपुलर स्क्रिप्चर है, आप सब जानते हैं, लेकिन ये हमारा वचन का आधार है, इसलिए मैं इसको बार बार आपके साथ लेती हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। ये एक पौलुस ने लिखा है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हे भाइयों मेरे प्रियो, मैं तुम पर आज्ञा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कंडेम नहीं कर रहा, मैं तुम पर दोष नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें नीचा नहीं कर रहा, मेरे भाई हो तुम। मैं तुमसे विनती करता हूं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज यदि आपके पास प्रश्न है, परमेश्वर आपने मुझे किस सेवा के लिए बुलाया है, मेरी क्या बुलाहट है, क्या मैं पास्टर बनूं या मैं इवेंजलिस्ट बनूं, क्या मैं प्रॉफिट बनूं या मैं अपोस्टल बनूं, क्या बनूं? परमेश्वर ने कहा तुम्हारी आत्मिक सेवा यहां से शुरू होती है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ। कितनी सुंदर बात होगी जब परमेश्वर अपने हृदय में, मैं इस बात की कल्पना कर रही थी, जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, आपके बच्चे, मान लीजिए आपका बेटा या बेटी, और उनके जीवन में मान लीजिए कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या आपने उनको देखा है कि वो बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं, या बहुत ही सुंदर वो मान लीजिए आराधना करते हैं, या वो बहुत ही अच्छा कोई काम करते हैं, आपका हृदय आनंद से भर जाता है, आप प्रसन्न होते हैं, आपके बच्चे आज्ञा मानते हैं, आपके बच्चे अगर परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, आप क्या करते हैं? आप, लिखा है वचन में, लिखा है कि परमेश्वर को भाता हुआ, आपको आपको जो खुशी होती है ना, वाह मेरे बच्चे, वाह कितनी अच्छी बात है कि मेरे परमेश्वर, मेरे बच्चे आज्ञा मानते हैं, मेरे बच्चे इतने सुंदर आराधना करते हैं, ये जो भी है उससे कहीं अधिक हमारा परमेश्वर आनंद से भर जाता है जब मैं और आप अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान कर कर, इस बात पर हमें वर्क करना है। दिस इज समथिंग, हम कैजुअल नहीं हो सकते। मेरा शरीर जीवित और पवित्र बलिदान करके, बलिदान का मतलब जब हमने एक बार परमेश्वर की वेदी पर रख दिया, फिर हम ये नहीं कहते कि प्रभु मैं ये, मेरी इच्छा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप वैसा मत करिए, आप ऐसा करिए, नहीं। वेदी पर रखने के बाद मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। दैट इज समथिंग गॉड इज विलिंग, कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, जब आप इस कदम पर आते हैं तब मैंने बताया कि आप स्वयं मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आप स्वयं वो बलिदान है। और तीसरी बात, पहला पत्रस 2:9, परमेश्वर ने तुम्हें याजकों का समाज बनाया। याजक कौन है? याजक वे हैं जो समझते हैं, जो जानते हैं, जो विश्वास करते हैं कि उनका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो जानते हैं कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर रख दिया है जीवित बलिदान करके। अब वो मेरे जीवन का स्वामी, अब वो मेरे मन का स्वामी, वो मेरे धन का स्वामी, परमेश्वर मेरे स्वभाव का स्वामी, परमेश्वर मेरे समय का मालिक है। यस, वो मेरे समय का मालिक है, वो मेरे समय का स्वामी है। कुछ भी तो नहीं जो हमारा अपना है, सब कुछ उसने दिया है। वो स्वामी है, वो मालिक है। और जब हम इस अवस्था में, जब हमारे पास ये प्रकाशन है, जब हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग है, जब हमारे पास ये वचन है, जब हमारे पास ये ज्योति है, जब हमारे पास ये समझ है, हम एक याजक के समान फंक्शन करते हैं। प्रीस्ट भी हम हैं, मंदिर भी हम हैं, और हम अपने जीवित बलिदान भी हम हैं। यीशु मसीह हम याजकों के समाज का महायाजक है, जिसने अपने लहू से हमें ये औदा, ये पद, ये प्रतिष्ठा दिया है। न तो हम लेवियों के गोत्र से आते हैं,
ना याजक बनने के काबिल हैं। यीशु मसीह भी लेवियों के गोत्र से न आकर मलकीजदक की रीति पर यहूदा के गोत्र से आकर भी वो याजक बनकर हमें ये अधिकार देता है, ये पद, ये सम्मान देता है कि तुम मेरे मंदिर के सबसे श्रेष्ठ सेवा करने वाले, मंदिर के अंदर याजक हो। और अब हम नए नियम में जब हम याजक हैं, मैं इन बातों को आपके साथ इस वक्त में कंक्लूड करना चाहूंगी कि हम स्वयं जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हम स्वयं वो बलिदान है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और हम स्वयं वो याजक हैं। ना याजक है तो हम याजकों की गंभीरता पूर्वक कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनसे आप चेक पॉइंट्स हैं, आप अपने जीवन को चेक कर सकते हैं। क्या परमेश्वर मुझे इस बुलाहट की ओर प्रेरित करते हैं? क्या परमेश्वर मुझे इस बुलाहट की ओर तैयार कर रहे हैं? कुछ बातें हैं जो याजक के जीवन में परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। अंतिम समय के लिए परमेश्वर प्रीस्ट्स को वापस रेज कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मुझसे नई बातों की मांग क्यों करता है? पुरानी बात, एंशिएंट वेज, मेरे पास मार्ग है, एक ही मार्ग है। परमेश्वर आपको आत्मा में यदि तैयार करते हैं, आप उन चेक पॉइंट्स पर अपने आप को स्टडी करें। क्या परमेश्वर मुझे इन क्षेत्रों में मेरे जीवन को डील कर रहे हैं? क्या इन क्षेत्रों में परमेश्वर मेरे लाइफ में काम कर रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं व्यक्तिगत रीति से। कोई जरूरी नहीं कि कोई आकर हमें यहाँ बैज पहनाए कि हम याजक हैं, कोई टाइटल दे, कोई सर्टिफिकेट दे, कोई हमें अनाउंस करे। नहीं, परमेश्वर ने जो पद यीशु मसीह को दिया, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया, वो मेरी आत्मा में यीशु मसीह के सिग्नेचर्स हैं, यीशु मसीह के स्टैंप है। यीशु मसीह ने अपने हस्ताक्षर मेरे और आपके जीवन और आत्मा पर किया है, और वो आपको समय पर प्रकट करेगा। क्या चिन्ह है कि याजक के? सबसे पहले हमने पिछली बार भी देखा था, 2 कुरिन्थी 15 का 3, मुझे याद है इसलिए मैं पढ़ूंगी, आप नोट करके रखें। 2 Corinthians 15:3, उसके अंदर ऐसा लिखा है, बहुत समय तक ऐसा हुआ कि इज़राइल में टीचिंग प्रीस्ट यानी कि सिखाने वाले याजक ना होने से उन्होंने काफी समय अंधकार में बिताया। पहला, सॉरी, मैंने कोरिन्थियंस कहा तो आई एम सॉरी, क्रॉनिकल्स, इतिहास, दूसरा इतिहास 15 का 3, दूसरा इतिहास, ये सेकंड क्रॉनिकल्स है, दूसरा इतिहास 15 का 3 हमने लास्ट टाइम भी देखा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक इज़राइल वाज विदाउट टीचिंग प्रीस्ट, इज़राइल की जाति बिना सिखाने वाले याजक की थी, इसलिए वो अंधेरों में थे। तो सबसे पहला जो आप अपने आप को टिक कर सकते हैं, क्या मेरे अंदर ये बातें परमेश्वर तैयार कर रहा है, या मुझे उभार रहा है, या मुझे परमेश्वर इस बुलाहट के लिए प्रेरित कर रहा है, या मेरे जीवन से ऐसी बातों को परमेश्वर होने का अवसर दे रहा है। टीचिंग, परमेश्वर का वचन ये नहीं है कि वचन की शिक्षा सिर्फ है। टीचिंग प्रीस्ट को मैं एलॉबरेट करना चाहूंगी। टीचिंग प्रीस्ट जो है, सिखाने वाले याजक जो है, वो सिर्फ आपके दिमागी ज्ञान से नहीं भरते, आपको मेंटल नॉलेज से नहीं भरते, दिमागी ज्ञान से नहीं भरते। मैं आपको बताऊं, दिमागी ज्ञान जो है वो आपको लाइफ में वो तब तक आपके लिए फलवंत नहीं है। आज मसीही जीवन के अंदर बहुत से लोग हैं जो वचन को जानते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसका प्रभाव या अनुभव नहीं दिखता। मैं अपना अपना उदाहरण देती हूं आपको। जैसे मैं पिछले दिनों, कुछ एक हफ्ता पहले, अपनी क्लास में जब मैं फिजिक्स पढ़ा रही थी, तो मैं बच्चों को हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यानी कि जो ब्रेक सिस्टम है गाड़ियों में ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, वो मैं समझा रही थी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। फिर कभी कभी वक्त आने पर हम उनको एक ऑटोमोबाइल का मैकेनिक्स भी कभी जरूरत पड़ता है तो बताते हैं, मतलब एक गाड़ी के चलने का मैकेनिक्स, कि स्टेयरिंग, अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट, स्टेयरिंग, ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, एक्सेलरेटर का क्या फंक्शन होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब कुछ मैं अपने क्लास में बच्चों को जब जब जैसे जैसे सब्जेक्ट में आता मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन मुझे ना तो साइकिल चलाना आता है, ना मुझे टू व्हीलर चलाना आता है, ना मुझे फोर व्हीलर चलाना आता है। आई होप आप मेरे साथ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ।
मुझे वो ज्ञान थियोरेटिकली है कि ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, एक्सेलरेटर कैसे काम करता है। लेकिन अभी आज मुझे आप फोर व्हीलर दीजिए या टू व्हीलर दीजिए, मुझे नहीं आता चलाना। क्यों? क्योंकि जो कुछ ज्ञान है वो दिमाग में है, वो मेरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं है। यहां कोई ड्राइवर की बात करिए, कई बार कोई ड्राइवर्स होते हैं जो आप में से ज्यादातर लोग हो सकता है ड्राइविंग जानते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आप काफी कुछ समझ कर ड्राइव करते हैं। कई बार लोग ड्राइव करते हैं, कई बार बच्चे ड्राइव करना शुरू करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, बस उनको पता है कैसे चलाना है, वो चलाते हैं। ये गैप है। नॉलेज हमारे दिमाग में होने से जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में वो प्रभाव आए। वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई करते हैं। यही हमारे वचन के ज्ञान में भी है। यहोवा मेरा चरवाहा है, ये हो सकता है क्लास 1 से मैंने सीखा है, लेकिन हो सकता है आज भी मेरे जीवन में जब क्राइसिस आता है तो मुझे बेचैनी, या हो सकता है हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है हमने बहुत सी बातों को, वचन को हमारे ब्रेन में रख रखा है, लेकिन अनुभव में नहीं होने की वजह से हम हार का अनुभव करते हैं। इसी जगह पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, अब वो टाइम नहीं है मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे लोगों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और मैं वेट कर रहा हूं कि कब आप टीचिंग प्रीस्ट का मतलब है सिर्फ ब्रेन में वचन या ज्ञान देना नहीं, लेकिन वो अपने लाइफ से लोगों को ट्रांसफॉर्म करते। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण। जैसे एक तितली, बटरफ्लाई, सबसे पहले एक प्यूपा, लावा, और ऐसे करके मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं उसको। मतलब पहले काफी अच्छा नहीं दिखता बटरफ्लाई, कभी आप चित्र देखेंगे तो हाँ? एक कीड़े के समान होता है, छोटा सा, और वो काफी आकर्षक नहीं होता, लेकिन वहां से वो बदलते 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 रूपांतरित होते एक खूबसूरत बटरफ्लाई, जिसके पीछे पीछे कई बार छोटे बच्चे भागते हैं। उसके रंग, उसके पंख, उसकी खूबसूरती, उसका फूलों पर बैठना, सब कुछ फैसिनेटिंग लगता है और आकर्षक लगता है। लेकिन वो पैदाइशी आकर्षक नहीं था, उसने अपने आप को रूपांतरण होने दिया, उसने अपने आप को परिवर्तन के दौर में होकर गुजरने दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने यूसुफ को वचन की कसौटी पर तब तक कसता रहा, वचन की कसौटी पर तब तक कसता रहा। एक दिन आया जब उसका रूपांतरण हुआ और वो प्रधानमंत्री बना। मैं आज एक वचन सुन रही थी डॉक्टर माइल्स मुनरो का। वो कह रहे थे कि जब बॉक्सिंग में, जब वो कह रहे थे अपने बारे में, डॉक्टर माइल्स मुनरो प्रभु के बहुत ही अच्छे दास, जो मैं समझती हूँ कुछ वर्ष पहले वो गुजर गए, लेकिन बहुत ही ब्लेस्ड प्रभु के दास रहे। और वो बता रहे थे कि जब मैं बॉक्सिंग देखता हूँ, पेपर में जब बॉक्सिंग का जो चैंपियन होता है वो उसकी तस्वीर छपती है। बॉक्सिंग में इन्होंने जय प्राप्त की, ये चैंपियन है, इन्होंने जीत लिया, बोले उनकी जब तस्वीरें छपती हैं वो मुस्कुराते हैं, और उनके वेस्ट या कमर में एक जय का बेल्ट होता है। ये तस्वीर पेपरों में छपती है। लेकिन आप जानते हैं बॉक्सिंग रिंग में जब वो लोग होते हैं उस समय वो मुस्कुरा नहीं पाते हैं। ये मुस्कुराहट जीत के बाद की है, लेकिन एक समय होता है जब उनके चेहरे से खून भी निकल रहा होता है, जब उनके साइड्स में चोट लगी होती है। यहां तक कि 12 राउंड्स अगर होते हैं तो उसमें हो सकता है 4 से 5 राउंड उन्होंने हार का अनुभव किया। ये नहीं होता कि 12 राउंड्स में वो जीत गए इसलिए वो चैंपियन है, नहीं। हो सकता है शुरू के 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4, 5 राउंड तक वो हार लॉस में चले, लेकिन उन्होंने वहां पर हार नहीं मानी। दे बाउंस्ड बैक, वो उठकर खड़े हुए, वो पड़े नहीं रहे। आप जानते हैं बॉक्सिंग में काउंटिंग होती है, 1 2, जब वो कोई गिरता है 3 4, अगर कोई, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 10 तक काउंटिंग करते हैं या जो भी है, अगर कोई उठकर खड़ा नहीं हो पाता है तो उसको हार का अनुभव या हारा हुआ डिक्लेयर करते हैं। लेकिन एक बार अगर किसी ने पंच खाकर वो गिर गया और एक काउंटिंग हुई 1 2 और 9 नंबर के काउंटिंग में भी यदि उठकर वो खड़ा हो गया
और उसने वापस रिंग में फाइटिंग शुरू की। हो सकता है 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड भी वो हार गया, लेकिन अगले 6 राउंड्स में वो बाउंस बैक करता है और उसके बाद वो अपनी स्टोरी को रीराइट करता है, यानी कि वो अपनी कहानी को नई दिशा देता है, नई मोड़ देता है, नया अध्याय शुरू करता है। उसने कहा 6 राउंड्स में मैं गिरा, मैं हारा, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। आपके लाइफ में अंतिम स्टेटमेंट अभी बाकी है। हो सकता है आप हार के अनुभव में से चल रहे हैं, हो सकता है आप एक दबाव में से होकर गुजर रहे हैं, बट गॉड्स वर्ड इज द फाइनल वर्ड अपॉन योर लाइफ। डॉक्टर की रिपोर्ट अंतिम निर्णय नहीं है। आपके लोगों जिसने भी आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, वो जज का फैसला अंतिम फैसला नहीं है। आपके बॉस ने आपके फाइल पर लिख दिया कि ये काम करने में सक्षम नहीं है, वो अंतिम रिपोर्ट नहीं है। अंतिम रिपोर्ट वो है जो परमेश्वर के वचन में आपके लिए कही गई है, और वही एस्टैब्लिश होना हमारी जय है। आप कह सकते हैं हाँ 1 2 3 4 राउंड्स में बेशक मैं गिरा, लेकिन मैं उठकर खड़ा हुआ। अभी भी ये कहानी एक नई मोड़ लेने के लिए तैयार है। हमें एक नई कहानी को आपने दिशा बदल दी। लास्ट 5 राउंड्स, लास्ट 7 राउंड्स में उसने एक के बाद एक जीत के पंच मारे, और लास्ट में उसके खून भी बह रहा होगा, उसको चोटें भी लगी होगी, दांत भी टूटे, बहुत कुछ हुआ होगा उसके शरीर में, लेकिन लास्ट में उसको कहा जाता है ही इज द विनर। ये जीत गए, ये चैंपियन है। और उसके बाद उनकी एक खूबसूरत मेकअप की हुई तस्वीर हो सकता है पेपर में छपती है, जिसमें वो मुस्कुराते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें कि वो मुस्कुराहट से कहानी शुरू नहीं हुई थी। उसमें दर्द भी था, उसमें पीड़ा भी था, उसमें गिरना भी था, लेकिन गिरकर उठना ही हमारे लिए जय है। याजक जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो एक स्थिति से, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 1 शमूएल उसका 22 अध्याय। मैं जो कुछ आपके साथ बताना चाहती हूँ, मैं वचन से लेना चाहती हूँ। 1 शमूएल उसका 22 अध्याय, 1 शमूएल उसका 22, उसमें लिखा है, ये वो समय था जब दाऊद साउल से बचकर भाग रहे थे, छुप रहा था, क्योंकि साउल उसके प्राणों का घात करने के लिए साउल ने ठान रखी थी, और दाऊद जंगल जंगल गुफा गुफा अपने प्राणों को बचाने के लिए छुप रहे थे। 1 शमूएल उसका 22 अध्याय, उसका 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 1 शमूएल चैप्टर 22 और उसका 1 और 2। दाऊद वहां से चला, बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। वहां यह सुनकर उसके भाई, उसके पिता का समस्त घराना उसके पास आ गया। ठीक है, दाऊद जो है वो छुप गया अदुल्लाम की गुफा में, उसका पूरा घराना वहां पर आया। और उसके बाद आप नोट करें, जितने लोग संकट में पड़े थे, अंडरलाइन करें, जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठा हुए। दाऊद के पास कुछ 400 पुरुष दाऊद के साथ आ गए, लेकिन वो कैसे थे? बड़े योद्धा नहीं थे, बहुत बड़े बड़े राजा नहीं थे, बहुत धनी लोग नहीं थे, सक्षम लोग नहीं थे। लिखा है कि जितने ऋणी थे, संकट में पड़े थे और उदास थे, किसी ना किसी कारण से जीवन में दबाए हुए, कुचले हुए, पीड़ा में पड़े थे, वो 400 लोग भी दाऊद के पास अदुल्लाम की गुफा में इकट्ठा हुए। लेकिन ये लोग ऐसे रहे नहीं, ये संकट में पड़े न रहे, ऋण में पड़े न रहे, और ये उदास न रहे। आप देख सकते हैं इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया। 2 शमूएल उसका 23 अध्याय, मुझे कभी कभी वचन को लर्न याद करना, मैं कुछ कुछ ऐसे पैटर्न से याद करती हूँ। 1 शमूएल 22 अध्याय और 2 शमूएल 23 अध्याय, इनका ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न्स ऐसे डेवलप करके मैं याद करती हूँ। 1 शमूएल 22 अध्याय में लिखा है कैसे लोग दबे कुचले ऋणी संकट से पड़े। 2 शमूएल के 23 अध्याय में उसका 8 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, आप नोट करें, आप घर पर आराम से 8 से 20 या हो सके तो 8 से 25 तक भी पढ़ सकते हैं घर पर आराम से। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं। पहले क्या लिखा था? दाऊद के पास जो लोग इकट्ठा हुए वो शूरवीर तब नहीं थे, संकट, ऋणी और उदास। लेकिन आज उनका टाइटल क्या रहा?
वो ट्रांसफॉर्म हो गए, वो ट्रांसफॉर्म हुए। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात हिंदी में जो नाम है वो थोड़ा कठिन है, मेरे इंग्लिश में लिखा जोशे बासेबत, और उसके बाद एलियाजर, उसके बाद बनाया, ऐसे लिस्ट है। न केवल उनके नामों का परिचय है, उनके कामों का भी परिचय है कि उन्होंने बड़े बड़े काम किए। मैंने पिछली बार भी आपके साथ थोड़ा सा बताया था कि पहला 8 वचन में लिखा है, जोशे बाशेबात जो था वो एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। एक ही समय में। ये मजाक नहीं है, ये पिक्चर भी नहीं है, ये सत्य घटना इसी पृथ्वी पर घटी है। एक समय में जो ऋणी और संकट में पड़े लोग थे वो उस दशा में नहीं रहे, उनका रूपांतरण हुआ, वो शूरवीर बने। एक ही समय में 800 पुरुष। एलियाजर के विषय में लिखा है कि वो उसने युद्ध के लिए फलिस्तीनियों को ललकारा, इजरायली पुरुष भी गए और कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ न थक गया, तलवार हाथ से चिपट न गई, और एक ही दिन में यहोवा ने बड़ी विजय दी। तब तक हाथ से तलवार को एक पल के लिए अलग नहीं होने दिया और तलवार हाथ से चिपट गई। उसके विषय में लिखा है। बनाया के विषय में, मैं इसमें बहुत सारा जिक्र है, मैं टाइम बचाने के लिए कुछ पढ़ रही हूं। यहोवादा का पुत्र बनाया था, जो कि लिखा है बर्फ गिरने के समय उसने गड्ढे में उतर के एक सिंह को मारा, फिर उसने एक रूपवान मिस्री को जिसके हाथ में भाला था बनाया, दौड़ कर गया। मतलब अमेजिंग, अमेजिंग योद्धा, पावरफुल शूरवीर। इनके सामने ऐसा था कि कोई टिक नहीं पाता था, चाहे वो कितने ही सामर्थी लोग आते थे, ये उनके विरोध में एक बहुत ही पावरफुल सामर्थ्य योद्धा। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। हम क्या थे ये मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर हमें कहां पहुंचाना चाहते हैं, ये टीचिंग प्रीस्ट के द्वारा परमेश्वर का काम है। मैंने पहले भी बताया, टीचिंग का मतलब सिर्फ दिमागी ज्ञान नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिस्टर मैं तो कहीं टीचिंग नहीं करती, यूट्यूब पर या जूम पर या चर्च में। मैं आपको बताना चाहती हूं कि याजक जो है वो सिर्फ जूम पर या यूट्यूब पर टीच नहीं करते हैं। याजक अपने जीवन से, आपके यीशु मसीह ने कहा तुम जीवित परमेश्वर की पत्री हो, तुम जीवित परमेश्वर की पत्री हो। मैंने ऐसे कई लोगों को मैंने दूर से देखा है, उनके जीवन को देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिला है, और उस इंस्पिरेशन को हमने अपने जीवन में लेकर अपने लाइफ को हमने परमेश्वर के वचन में और अधिक समर्पण करने के लिए प्रेरणा पाई है। किसी से प्रार्थना के लिए समर्पण, किसी से जीवन में अपने कहना चाहिए कि देने के द्वारा, किसी को सेवा करने के द्वारा, देखते हुए, देख देख कर आपकी काउंसलिंग, आपकी कमरे में बंद की हुई प्रार्थना, आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं हो सकता है वो नहीं जानता कि आप कैसे उनके लिए आंसू बहाते और घुटनों पर प्रार्थना कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य जाना है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम कैसे पीड़ा के साथ, पौलुस कहता मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाओं को सहता हूं कि तुम में मसीह का स्वरूप उत्पन्न हो। वो सिर्फ यूट्यूब या जूम पर सिखाने से या बोर्ड पर सिखाने से या चर्च की पुलपिट से सिखाने से सिर्फ मात्र नहीं है, आपका जीवन जीवित पत्री होता है। याजकों का लाइफ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का एलिमेंट, उस जीवन को देख करके आप जब परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, उससे आत्मिक जगत में बड़े बंधन टूट जाते हैं, लोगों की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं, और लोग अपने जीवन में एक परमेश्वर के वचन के लिए कायल होते हैं, पश्चाताप से भर जाते हैं, और वो जीवन में एक नए निर्णय के साथ रूपांतरण के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ मुंह से सिखाने वाली शिक्षा तक सीमित नहीं है। टीचिंग प्रीस्ट यानी कि एक याजक जिसने अपने जीवन को वेदी पर रख दिया, उसको देखकर अब्राहम ने क्या सिखाया आपको? उसने जब इसहाक को वेदी पर रख दिया, हमने उसके जीवन से सीख लिया कि परमेश्वर ने कहा अब मैं जान गया कि तू मुझसे कैसा प्रेम करता है। अब्राहम ने कब जूम से सिखाया होगा, कब किसको क्या शिक्षा दी? उसने अपने जीवन से। उसने जब अपने बेटे को
वेदी पर रख दिया। उसने इसहाक को, वास्तव में देखा जाए तो इसहाक को नहीं, उसने अपने आप को रख दिया, क्योंकि हर इंसान अपने बच्चे को अपने से अधिक प्रेम करता है। उसके लिए आसान होता खुद वेदी पर आना, उसके लिए कठिन था इसहाक को वेदी पर रखना। एक तरह से वो अपने अंदर उसने उस डेथ को पहले अनुभव किया। उसने अपने बच्चे को, अपने भविष्य को, अपने जीवन को, अपनी संपूर्णता को परमेश्वर की वेदी पर जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाया। और उसके इस कार्य के द्वारा उसकी पीढ़ी से पीढ़ी तक वो एक याजक, और उसने कहा, इसहाक को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे अकाल के समय 100 गुना तृप्त करूंगा, क्योंकि तेरे पिता ने मेरी आज्ञाओं को माना, तेरे पिता ने उत्तम चाल चलन रखा, तेरे पिता ने आज्ञा मानना अपनी पीढ़ी से पीढ़ी को सिखाया। देखो, जो कुछ तेरे पिता ने किया उसके कारण मैं तुझे इसी अकाल में 100 गुना देकर अपने वायदे को, अपने वाचा को जो मैंने तेरे पिता के साथ बांधी है, मैं सिद्ध करूंगा। कई बार अब सिर्फ मुंह से नहीं शिक्षा दी जाती, लाइफ, हमारा जीवन एक जीवित पत्री और गवाही होता है, और वो लोगों को ट्रांसफॉर्म करता है। मन ही मन लोग निर्णय लेते हैं, मुझे इनके समान परमेश्वर की आज्ञा में चलना है। हमारे लिए सबसे बड़े टीचिंग प्रीस्ट स्वयं यीशु मसीह हैं। उनके जीवन से, उनके शिष्यों ने, उनके जीवन से हमने सीखा, और हम सीख रहे हैं, और हम सीखते ही रहेंगे। सबसे पहला मैंने असाइनमेंट बताया। दूसरा असाइनमेंट है, पर मैं जल्दी से इस वचन को आज कंक्लूड करना चाहती हूं। दूसरा असाइनमेंट है, दे कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। याजक परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो अपने आप को याजकों के अंदर होस्ट करने का मतलब, याजक परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लेकर चलने वाले लोग होते हैं। दे आर द कैरियर्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर को ये भाया कि उसने अपने भाग, अपने पवित्र आत्मा को अपने याजकों के अंदर। मेरे साथ आप वचन खोल सकते हैं, यहोशू की पुस्तक, बहुत जल्दी खोलेंगे, मैं इसे कंक्लूड करना चाहूंगी। यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ, और उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। 3 का 6 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे चलो, यानी कि प्रजा वाचा का संदूक नहीं उठा पाएगी। ये अधिकार, ये सौभाग्य, ये भाग, ये पोर्शन, ये ब्लेसिंग, ये औदा परमेश्वर ने याजकों के लिए, परमेश्वर ने कहा प्रजा और याजक ये अलग हुए। प्रजा वो है जो सिर्फ ये जानती है कि यीशु मसीह के पीछे चलने से मुझे जॉब मिलेगा, यीशु मसीह मुझे नौकरी देता है, यीशु मसीह मुझे सैलरी देते हैं, यीशु मसीह से मेरे बच्चे जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मेरे पास एक टीवी होगा, मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर होगा, मेरे पास आशीष होगी, मेरे पास मेरे बच्चों की शादियां हो जाएंगी, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे। ये प्रजा है जो सिर्फ आशीषों के पीछे चलना चाहते हैं, जिनकी पूरी इच्छा, एक लिस्ट खत्म होती, दूसरी लिस्ट तैयार हो जाती है, दूसरी लिस्ट खत्म होती है, तीसरी तैयार हो जाती है। पहले अपने लिए प्रार्थना करा, अब प्रभु मेरी शादी हो जाए, अभी शादी हो गई, प्रभु बच्चे हो जाए, अभी बच्चे हो गए, प्रभु बच्चों की जॉब लग जाए, अभी बच्चों की जॉब लग गई, उनकी शादियां हो जाए। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। वो प्रजा है। लेकिन याजक वो है जिसने कहा कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को जीवित और पवित्र बलिदान करके तेरी वेदी पर रखता हूं, अब तू मेरे अंदर से जैसा चाहे वैसा काम कर। याजकों के लिए परमेश्वर ने रखा है परमेश्वर की उपस्थिति। लिखा है यहोशू से याजकों, परमेश्वर ने कहा, याजकों से कहा, वाचा का संदूक तुम उठाओगे, प्रजा के आगे आगे चलोगे। पीपल विल फॉलो यू, पीपल विल फॉलो यू। आपको आगे चलना, यू आर गोइंग टू द लीडर्स। उसके बाद 13 वचन, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव, मैं पढ़ रही हूं यहोशू 3 का 13, जोशुआ 3:13, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा के वाचा का संदूक प्रभु की उपस्थिति को
अपने कंधे पर उठाकर चलने वाले याजक यरदन की बहती हुई लबालब बहती नदी में हिम्मत और साहस के साथ उन्होंने पैरों को रख दिया परमेश्वर के वचन पर। वो सोचे कि हम डूब सकते हैं, वो कुछ भी उनको हानि हो सकती थी क्योंकि प्रजा पीछे है। याजक पहले उस बहती और अच्छी खासी तूफान से भरी यरदन की नदी चल रही थी ऊंचाइयों पर, अपने स्तर से ऊंचा। यहोशू ने कहा तुम्हें पहले पैर रखना है, ये तुम्हारा भाग है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर ने तुम्हें दिया ये सौभाग्य। जैसे एस्तर ने कहा इफ आई पेरिश आई पेरिश, अगर डूब गए तो डूब गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा याजक वे हैं जिन्होंने पहले ही अपने जीवन को मेरी वेदी पर रख दिया है, अब ये यरदन की नदियों से वो क्या डरेंगे। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने पांव यरदन के जल में जैसे ही पड़ेंगे उस समय यरदन दो भाग होकर ठहर जाएगा। लिखा है इसलिए याजक व्याचा का संदूक उठाए, प्रजा के आगे आगे चले और यरदन के तीर के जल में डूब गए जिस समय याजक के पांव, तब जल ठहर गया। और लिखा है उसका 17 वचन, याजक यहोवा का वाचा का संदूक उठाए, यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और इजराइल की प्रजा सारी जाति के लोग पार हो गए। सारी जाति पार हो गई, ये सारी जाति। आपकी बुलाहट एक व्यक्ति दो व्यक्ति के लिए सीमित नहीं है। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे लोग, नो, सारी जाति। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको कितने लोगों के लिए, आपके बंद कमरे की सेवकाई, आपकी प्रार्थना, आप नहीं जानते। आप रिस्क ले रहे हैं, आपको हो सकता है शुगर है लेकिन आप फास्टिंग कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा आप फास्टिंग ना करो, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे फास्टिंग करनी है क्योंकि मुझे इन लोगों के जीवन में उद्धार देखना है, इनके जीवन में छुटकारा देखना है। आप रिस्क ले रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि आप रिस्क ले रहे हैं। एक एक्सक्यूज मी, मैं यहां डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूं, मैं नहीं कह रही हूं कि हमें ऐसा करना। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड ना करे, स्पष्ट आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन ना आए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि आप फास्टिंग कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं उनको मालूम भी नहीं है, लेकिन ये बातें मेरे परमेश्वर ने देखी हैं। वो कहता है सारी प्रजा पार हो जाएगी, सारी जाति को पार करने के लिए, सारी जाति को पार करने के लिए याजक है जो अपने पांवों को यरदन की बहती हुई नदी के बीचों बीच जब वो रखेंगे, उनके पांव में खास बात नहीं है, खास बात उनके कंधे पर है, क्योंकि वो अपने कंधे पर परमेश्वर की उपस्थिति को और ये सृष्टि अपने मालिक को पहचानती है। जल जानता है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति, इसी ने मेरी सृष्टि की है, मुझे अपनी हदों को पहचानना आता है। ये मेरा परमेश्वर की उपस्थिति को याजक अपने कंधे पर, वे अपने सृष्टिकर्ता को जल जानता है इसलिए जल थम गया, वो अपनी सृष्टिकर्ता की आज्ञा को मान गया और वो सूखी भूमि पर याजक खड़े रहे, वो रिस्क में खड़े रहे और प्रजा पार होती गई। लोग आगे बढ़ते, लोग आगे बढ़ते। आप कहते ये मेरे साथ थे, आज वो डायरेक्टर बन गए, वो प्रिंसिपल बन गए, वो आगे बढ़ गए, वो बहुत कुछ कर गए, लेकिन परमेश्वर कहता तेरा पद और तेरा स्थान मेरी दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि वो लोग आगे बढ़े, वो प्रजा है। तुम याजक हो जिसने कई लोगों को पार करा है, उद्धार में उस पार लेकर गए, वचन में लेकर गए, सामर्थ में लेकर गए, शिक्षा में लेकर गए, अंधकार से ज्योति में लेकर गए, अज्ञानता से वचन में लेकर गए, ओ बंधुआई से छुटकारे में लेकर गए, बीमारी से चंगाई में लेकर गए। इट इज योर प्रेयर्स, आपकी आज्ञा, आपकी प्रार्थना, आपके द्वारा किया हुआ जो परमेश्वर की आज्ञा पालन है, उसने कईयों को जाति के जाति को पार उतारा है। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रीस्ट। तीसरा वचन, जो तीसरा इंपॉर्टेंट मैं यहां कंक्लूड करना चाहूंगी, मैं शायद 5 मिनट्स और लूंगी क्योंकि ये वचन मुझे आज कंप्लीट करना है। मैंने पहली बात बताई, याजक जो है वो शिक्षा, वो सिर्फ दिमागी शिक्षा, वचन की एबीसीडी नहीं, वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देने वाला जो एजेंसी है वो याजक है। दूसरा मैंने कहा वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर अपने कंधों पर चलने वाले लोग हैं। जो जब याजक पहुंचते हैं परमेश्वर की उपस्थिति पहुंचती है। आप ऑफिस में जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति पहुंचती है।
आप एक कार में बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, शायद मुझे बोलना होगा, मैं 1 मिनट के अंदर बोलना चाहती हूँ। हम एक वैन में ट्रैवल कर रहे थे, स्कूल से आ रहे थे। मैं था, मेरा बेटा भी था और 2-3 स्टूडेंट्स थे और एक टीचर भी थी और हम मतलब और मुझे तो पता नहीं, मैंने आँख को ऐसे बंद कर रखा था, लेकिन एक ब्लास्टिंग साउंड आया। 2 दिन पहले ब्लास्टिंग साउंड जैसा आया, एक तेज आवाज, और उसमें मैंने आंख खोली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने जहां तक दिखता था धूल ही धूल दिख रहा था। मुझे साइड में मेरे साथ एक मैम बैठी थी, बोली मैम अभी हम लोग खत्म थे समझो। मतलब बोली एक कार इतनी तेज थी कि वो कार दिखाई भी नहीं दे रही थी। बोले वो शायद 150 की स्पीड पे थी, वो पता नहीं, ऐसा लगता है किसी से भाग रहा था। और बोले हमसे इतना सा गैप था, बोले अगर हमारा ड्राइवर जरा भी इधर होता, आज ये पूरा वैन वो उड़ा देता। और वाकई में मैंने आंख बंद करे और खोले, इतने ब्लिंक, एक आंख के ब्लिंक में वो कार स्पीड में था कि दिखाई भी नहीं दी, मुझे सिर्फ साउंड दिखाई सुनाई दिया और दूर तक सिर्फ रश ऑफ धूल था। और वो मैम बोल रही थी कि मैं घर जाते तक भी ट्रॉमेटाइज थी कि क्या हो सकता था। बोली बिल्कुल, मतलब बोली मैंने तो देखा है मैम, इतना सा भी गैप नहीं था, वो इतनी स्पीड से, बोले अगर वो इतना गैप, अगर हमारा वैन उधर होता या वो इधर होता तो ये वैन आज भले नहीं रहते आज हम करके। मैं इस चीज को सोच रही थी, वो बोल रही थी कि पता नहीं कैसे बच गए और नहीं मालूम क्या क्या। मैं जानती थी कि परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर अपनी एनकैंपमेंट को रखते हैं और हम स्वयं परमेश्वर के प्रेजेंस को कैरी करते हैं। ये तो एक बार है जो हमें दिखाई दिया, ऐसे हजारों बार है जब हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो हमें बहेलिए की जाल से बचाता है, फंदों से बचाता है। फंदे वो होते हैं, जाल वो होता है जो आपके लिए शत्रु बिछाता है और आपको दिखाई भी नहीं देता, और परमेश्वर साफ उसमें से आपको निकाल कर ले आता है। बहेलिए की जाल से और फंदों से और पासों से परमेश्वर अपने लोगों को, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो वो सौभाग्य दिया है कि यस, तुम मेरी उपस्थिति को अपने अंदर, आप जहां जाते हैं यकीन मानिए, आप इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाइए, आप इस बात को अपने अंदर जान जाइए कि आप अकेले ट्रैवल नहीं करते। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, आपके चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा आपके साथ चलता है। आपकी जहां आपकी उपस्थिति है वहां पर छुटकारा, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते, इसलिए हम आत्मिक जगत में होने वाले उस डिलीवरेंस और छुटकारे को, उस जय की बातों का अनुभव नहीं देख पाते। लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते, यदि आप प्रकाश में अगर आप जान जाएंगे, आप अमेजिंग रिजल्ट्स को देखेंगे। आपकी एक छोटी काउंसलिंग, आपका एक प्रार्थना, आपका लाइफ स्वयं लोगों के जीवनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हालेलुया। सिस्टर का मैसेज है डॉक्टर सत्यवती का, एमआरआई टेस्ट के लिए। श्योर सिस्टर, हम आपके लिए डेफिनेटली प्रेयर करेंगे, जरूर करेंगे। हम तीसरा और लास्ट बात यह है कि याजक जो है, आप नोट करें इसको, आप घर में पढ़ें, मैं अभी रेफरेंस नहीं ओपन करूंगी। यहोशू का 6 अध्याय, उसका 4, 5 और 6, जोशुआ 6, 4, 5, 6, इसमें लिखा याजक जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेंगे और 7 जो याजक हैं वो रैम्स हॉर्न, मतलब मेढ़े के सींग से बने हुए तुरही को लेकर वो ब्लास्ट करेंगे। और जब वो एक बहुत ये हमारे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये शोफार कहते हैं, कुछ एग्जैक्ट तो नहीं, पर हाँ ये तुरही, ये हमारे जो मेरी ब्रदर इन लॉ की डॉटर इजराइल में है, उसने भेजा है इजराइल से। ये मेढ़े के सींग का बना हुआ तुरही जैसा, वो काफी लंबा होता है लेकिन काफी कुछ ऐसा ही, इसको हम शोफार कहते हैं। इसको वो लोग ब्लास्ट करने के लिए कहा गया था। वो ट्रम्पेट, तुरही को बजाने की जिम्मेदारी भी परमेश्वर ने याजकों को दिया। और यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय 4, 5 और 6 में लिखा है कि जब याजक 7वें दिन, 7 दिन तक चुपचाप वो लोग सिर्फ उस यरीहो की दीवारों के चारों ओर घूमेंगे, लेकिन 7वें दिन जब वो याजक तुरही को फूकेंगे, ब्लास्ट करेंगे और एक बड़ी प्रजा जय जयकार का घोष होगा, उस समय परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ये शहर, ये यरीहो की दीवारें नेव समेत गिर जाएंगी। यरीहो की दीवारें जो है वो पूरी तरह से ढह जाएंगी, तुम उसमें प्रवेश करोगे और परमेश्वर तुम्हें ये नगर दे देगा। आप कहिए परमेश्वर मुझे नगर देने जा रहे हैं। याजक, आपका जो भाग है वो एक घर, एक जमीन, एक प्रॉपर्टी
एक पोर्शन, लिमिट नहीं है। आपके परमेश्वर नगरों को देना चाहते हैं। सिटी, ओ गॉड इज गोइंग टू गिव यू द सिटी। परमेश्वर आपको नगरों को, लेकिन नगर से पहले घराना, घराने से पहले अपना घर, अपने बच्चे, अपना घराना, फिर एक क्षेत्र, और क्षेत्र के बाद टेरिटरी। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने टेंट्स को एनलार्ज करे, अपने तंबुओं के स्थान को चौड़ा कर, अपने खूंटों को लंबा कर, दाएं बाएं फैल जा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुझे एक नगर, परमेश्वर कहता है राष्ट्र मांग, मैं तुझे जाति जाति को देने जा रहा हूं। परमेश्वर ने याजकों की जिम्मेदारी रखी है कि आप ब्लास्ट करेंगे, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट प्रार्थना के द्वारा जय घोष, वचन के द्वारा जय घोष, डेक्लरेशंस के द्वारा जय घोष। परमेश्वर के वचन का डेक्लरेशन, घोषणा जब आप करते हैं, आप तुरही को फूक रहे हैं और आप ब्लास्ट कर रहे हैं ट्रम्पेट्स को। और जब आप ब्लास्ट कर, आप मुंह बंद ना रखें, आप प्रार्थना में मुंह खोलकर अपने परिवार पर परमेश्वर के वचन को एस्टैब्लिश करें, अपने शरीरों पर, अपने सर पर, अपने अंगों पर, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर, अपने बच्चों पर परमेश्वर के वचन को ब्लास्ट करिए। एक एक क्षेत्र पर जय पाइए, अपने बच्चों को यीशु के लिए जीत ले, अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने टेरिटरीज को। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे नरसिंगे फूके जाएंगे, तुम जब जय घोष करोगे, प्रभु तुम्हें नगरों को देने जा रहा है। हालेलुया। मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। आप यदि इसको स्टडी करना चाहते हैं, आप वापस से इस वचन को, अच्छा होगा आप इसको, जितने लोग आपको लगता है आपके परिवार, आपके निकट संबंधी आवश्यकता में है, आप उनके साथ शेयर करें। आप अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो आप स्वयं उनको टीच करें, आप उनको वचन को शेयर करें। कैसे भी लाइट मस्ट कम, जरिया कोई भी हो, आप उनके साथ शेयर करें, लिंक्स शेयर करें या उनको ऐड करें, आप उनको बुलाइए, क्योंकि ये समय नहीं है कि लोग पीड़ा में, दुर्दशा में, संकट में, ऋण में, उदासी में पड़े हैं। दे मस्ट राइज। लोगों को ट्रांसफॉर्म होना, योद्धा बनना है, टेरिटरीज को जीतना, नगरों को जीतना है। हमें परमेश्वर के लिए तुरही को बचाना, परमेश्वर की उपस्थिति को लेना। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम नाउ, अराइज। परमेश्वर कहता मेरे प्रजा, मेरे याजक, मैं तुम्हारी ओर देखता हूं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ उपस्थिति के साथ चलने के लिए और नगरों को जीतने के लिए तुम्हें अनुग्रह देना चाहता हूं। हालेलुया। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्रिया है क्या हमारे बीच? प्रिया है? Praise the Lord. Praise the Lord. Ending prayer. Praise the Lord. और प्रिया, हम सब पहले प्रिया प्रेयर करें, फिर आप प्लीज 5 मिनट रुकना। हम सब मिलकर डॉक्टर सत्यवती के लिए दुआ करेंगे। वो बिलासपुर में कलीसिया की पास्टर है। इस समय उन्होंने मैसेज किया कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको एमआरआई करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो उन्होंने वचन सुना था, अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले उन्होंने लीव किया है। डॉक्टर सत्यवती वो पास्टर है और बहुत अच्छी एक प्रभु ने उनको कलीसिया दी है। हम सब मिलकर, मैं चाहती हूँ अगर आपने इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहे वचन के लिए, तो प्लीज प्रेयर के लिए आप जरूर कनेक्टेड रहे। प्रिया इस वचन के लिए प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर सत्यवती के हम सब हाँ और आमीन में प्रेयर करेंगे। प्रिया। Yeah, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते, इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जो आपने हमें अपने अनुग्रह से दिया। प्यारे परमेश्वर पिता, याजक की सेवा के विषय में सीखने का अनुग्रह दिया प्रभु जी। सचमुच आपने हमें राजपद अधिकारी और याजकों का समाज बनाया खुदावन। इन अद्भुत बातों के लिए हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। जो भी वचन का बीज बोया गया, मेरी विनती निवेदन यही है, पवित्र आत्मा ये वचन को हमारे अंदर जीवित करने पाए, होने दिए, हमारा मनन का कारण हो जाए। उठते बैठते चलते फिरते इन वचनों को हम परमेश्वर मनन करने के द्वारा ये हमारे लिए जीवन और ये हमारे लिए आत्मा बन जाए, ये हमारे जीवन का एक भाग हो जाए प्रभु जी। और हम इन बातों के भेद को
आपके अनुग्रह से सीखते चले जाएं। धन्यवाद करते प्रभु जी अपने दास दासी को, उनके परिवार को, इस सेवकाई पर हम आपकी बहुतायत की आशीष को मांगते, हम आपके नाम को आदर और महिमा देते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अम,